जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपने थंबनेल लेकर समझ ही गए होंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम आपकी जो 7 फेरों वाली सीरीज कुमार गौरव सर ने बुक लॉन्च की थी उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो चाहे कितनी लंबी हो जाए दोस्त, आपको मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर भाई आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप ही लोगों के लिए जो भी है सारा कुछ आप लोगों के लिए है, कंटेंट एक से बेस्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC के मध्य था, ठीक है सही, ठीक है साथियों। चलिए इसी में बात करेंगे हम। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था। किस सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर क्या था? हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। जिसकी खोज हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में, यानी 1921 में। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। देखिए अब नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है और इसका अर्थ है मृतकों का टीला, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। खोज वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। चलिए इसी में हम बात करेंगे थोड़ा और आगे बढ़कर कालीबंगा के बारे में। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में बाएं तट पर स्थित है। किसके? घग्गर नदी के। अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। कहाँ पर है? राजस्थान में है। यहाँ से हमें जो भी देखिए पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से देखिए सर्वप्रथम हवन कुंड, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियाँ के साक्ष्य। खोज अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 से 53 में की थी। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए जो कालीबंगा है ना, कहाँ है? राजस्थान में। इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखो राजस्थान की बात है तो राजस्थान में क्या चलते हैं? ऊँट। जब ऊँट होंगे तो ऊँट की हड्डियों के बारे में बात है, तो ऊँट की हड्डियाँ यहाँ हो गई। अब भाई या राजस्थान में क्या होंगे? जब मिट्टी उड़ती है तो क्या होंगे? जूते खेत होंगे। तो यानी क्या हो गया? जूते खेत यहाँ का से हो गए, ठीक है। ऐसे भूकंप की हमें ऐसे रिलेट करेंगे कि राजस्थान में मान के चलो जहाँ ज़्यादा बंजर ज़मीन है वहाँ भूकंप भी आएंगे, ठीक है। और जब भूकंप को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हवन करते हैं। तो यहाँ पे हवन कुंड के बारे में बात करें। छोटी सी ट्रिक है दोस्त, आपको थोड़ा रिलेट करके चलना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? चलिए अब नेक्स्ट है जो हमारा है धोलावीरा। धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है। वो कौन सा है? धोलावीरा है। नंबर 1 जैसे दुर्ग में, मध्यनगर में और निचला नगर में, ठीक है। धोलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। जल संरक्षण के अगर बारे में क्वेश्चन पूछता है तो आपको धोलावीरा बताना है। नेक्स्ट बात करेंगे लोथल। लोथल कहाँ का है? गुजरात का है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऐसी बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। अब देखिए थोड़ा हम टाइप पढ़ते चलेंगे, आपको थोड़ा सा गौर देना पड़ेगा। अब मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ठीक है। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A या 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। देखिए मूल कर्तव्य 4A में जोड़े गए हैं। सर्वप्रथम ये 10 मूल कर्तव्य थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किसकी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कौन सा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कि शिक्षा से संबंधित है।
6 से 14 वर्ष की शिक्षा से संबंधित। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। कहाँ से लिए गए हैं ये? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 में थी। कौन? एनी बेसेंट। इनका पत्रिका का नाम कौन है? कॉमनवेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम क्या है? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन 1917। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 में किसने? एनी बेसेंट ने। कहाँ? मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम बात करेंगे। अब हम थोड़ा देखिए बात करेंगे किसके? सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कानपुर अधिवेशन 1925 में मिली थी। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। कि आपको ये कमेंट में बताना है ये किस प्रदेश की सर्वप्रथम राज्यपाल बनी थी। ठीक है, कमेंट में बताना। इनके जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन देखो कितना, इससे 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। क्या? सरोजनी नायडू का जन्म दिवस 13 फरवरी और उसको किसके रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही भाई कहूँगा ना, एक बार अगर आप कंप्लीट कर लेंगे कोई सा भी एग्जाम से ही भाई आप उसमें एक अच्छा स्कोर तैयार करेंगे, ठीक। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान सिविल संहिता, जो कि अभी उत्तराखंड में लागू हो गई है। सर्वप्रथम गोवा में लागू हुई थी, अब उत्तराखंड में लागू हो चुकी है। भारतीय संविधान का भाग 4, ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से? 36 से 51 तक है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट। आर्टिकल 79 किससे? संसद का उल्लेख है। 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। इतना याद कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा बढ़ते हैं थोड़ी और आगे। ब्लड यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड-स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज। सर्वदाता रक्त जो होता है वो O नेगेटिव होता है, और सर्वग्राही O यानी कि सर्वदाता O नेगेटिव, और सर्वग्राही यानी कि कोई सा भी ब्लड ग्रुप ले सकता है वो AB पॉजिटिव होता है। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? लेवेनहॉक ने। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? लेवेनहॉक ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने। आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। ठीक है, पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक है, चलिए इसी में हम आगे बात करेंगे। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थ क्या है? सत्य की ही जीत होती है। आप याद रखेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही है। दोस्त अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी भाई सब्सक्राइब और लाइक करके फटाफट से वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। 4 आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या है? इन चारों आश्रमों का उल्लेख जो है ना जवालोपनिषद में मिलता है। किसमें? जवालोपनिषद। 4 आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, इसी में बात करेंगे हम आगे। क्या है? 4 वर्ण भी बारे में बात करेंगे। 4 वर्ण कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है ना। इन 4 वर्णों का कहाँ मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और 4 आश्रमों के बारे में जवालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, आशा करते हैं बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। बताना भाई दोस्त आपको वीडियो कैसी लगती है। 4 धाम की बात करेंगे। देखिए बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात,
पुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु। ये 4 आपके क्या हैं, धाम है ना दोस्त। चलिए अब कुछ बारे में बात करेंगे, वो हैं आपकी प्रमुख ग्रंथियाँ। प्रमुख ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख ग्रंथि क्या है आपकी, अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन क्या निकलता है, क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। किससे, अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इस ग्रंथि के रस को क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब बात करेंगे हम थायराइड ग्रंथि। क्या बात करेंगे, थायराइड ग्रंथि के बारे में। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि क्या है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। याद रखना दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे हशीमाता रोग इस ग्रंथि से संबंधित है। हशीमाता रोग किससे, थायराइड ग्रंथि से। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। ओके, कंप्लीट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। इस ग्रंथि को तो मुझे लगता है अधिकतर बच्चे जानते ही होंगे। पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। बात करेंगे वृषण ग्रंथि। क्या करेंगे, वृषण ग्रंथि, यह एक नर जनन ग्रंथि है। यह एक नर जनन ग्रंथि है। मैं बता दूं, नर जनन में जब नर की बात आ जाए ना और उसमें हार्मोन की बात करेंगे तो हम हमेशा बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस व अर्नेस्ट स्टॉर्लिंग ने की थी। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस या अर्नेस्ट स्टॉर्लिंग ने की थी। चलिए दोस्त, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो वेदों में नदियों के नाम क्या रखे हैं। वर्तमान नाम अभी नदियों का क्या है, और प्राचीन में इन्हीं नदियों को हम किस नाम से जानते थे। तो देखिए, झेलम नदी को हम पहले क्या बोलते थे, वितस्ता। हम देखो पहले जब हमने पढ़े हैं, युद्ध पढ़े थे, तो उसमें बोलते थे झेलम का युद्ध या वितस्ता या हाइडेस्पीच बोलते हैं ना। चिनाब को क्या, अश्किनी। चिनाब को अश्किनी, रावी को परशनी, सतलज को सतुद्री और गंडक को सदानीरा। गंडक सदानीरा, सतलज को सतुद्री, रावी को पुरुषनी, चिनाब को अश्किनी, झेलम को वितस्ता। याद भी साथ ही साथ होते रहेंगे आप सभी को। वेदों में गाय को अगन्य कहा गया है। वेदों में गाय को अगन्य कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी स्थापना कब हुई थी, यूएनईपी की 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रथम बार 1974 में मनाया गया था। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। 5 जून को क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। प्रथम बार कहाँ, 1974 में बनाया गया था। मुख्यालय नैरोबी केन्या है। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया था। सतत विकास का स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में किया गया था, ठीक है। इसी में बात करेंगे हम। अब देखिए, देश और राजधानी की कुछ बात कर लेंगे। स्वीडन की स्टॉकहोम होती है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। डेनमार्क की कोपेनहेगन। तंजानिया की दोदोमा। मोरक्को की रबात। जर्मनी की बर्लिन, ठीक है। चलिए दोस्त, बात करते हैं आगे। प्रमुख पुस्तकें और लेखक। प्रमुख पुस्तकें और लेखक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में आई गई हैं और आप भी आशा करते हैं आपको कुछ पुस्तकें पता होंगी और कुछ जो ना पता है उन्हें हम याद करते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की है। इंडिका मेगस्थनीज की है। और आपको बताना है जो मेगस्थनीज है ये किसके दरबार में आया था, और इसकी बुक का नाम क्या है, इंडिका है, ठीक है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। कादम्बरी बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में ये रहते थे। मेघदूत कालिदास की है। मालवी काग्नि मित्रम किसकी, कालिदास की, याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक थी इनकी। महात्मा बुद्ध, यानी बौद्ध धर्म से कुछ संबंधित क्वेश्चन आ गए, आपको इसे भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म। जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था।
महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ये आगे आएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को बोध गया से हुई, यानी कि देखो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया से हुई थी। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश के बारे में पूछा जाए आपको तो कहेंगे आप सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। पहला कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है? कुशीनगर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के बारे में। जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो हम जैन धर्म भी उसी के साथ ही पढ़ेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म, जन्म 540 बीसी कुंडलवन। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडलवन में हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। आपको बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं और महावीर स्वामी को लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, जो कि लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, ठीक है। अब बात करेंगे विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले का चैत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसी में बात करेंगे हम त्रिवेद। त्रिवेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। त्रिवेद की संज्ञा में हमारा अर्थवेद नहीं आता है, ये याद रखना है। वेद और यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद को ऐत्रेय बोलते हैं, यजुर्वेद को शतपथ, सामवेद को पंचविश और अथर्ववेद को गोपद बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ऋग्वेद को ऐत्रेय बोलते हैं, यजुर्वेद को शतपथ बोलते हैं, सामवेद को पंचविश बोलते हैं, अथर्ववेद को गोपद बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसी में बात करेंगे हम। अथर्ववेद ऋग्वेद में शामिल नहीं है, इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। किसे? अथर्ववेद को। अब नेक्स्ट क्या है? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। खजुराहो के बारे में बात करेंगे तो हमेशा चंदेल शासकों ने बनवाए थे पंचायतन शैली में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में बनाए थे। यहीं पर क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। बहुत ही आसान। चलिए अब बात करते हैं हम अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। कहाँ पर? असम में। अम्बुबाची मेला असम में लगता है। इसे हम कहाँ बोलते हैं? पूर्व का महाकुंभ। पूर्व का महाकुंभ किसे बोलते हैं? अम्बुबाची मेला, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। मीनाक्षी मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मदुरै कहाँ है स्थित? आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए बात करते हैं हम अपना दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली में स्थित क्या? अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। इन्होंने क्या? अजमेर में क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि इसका कौन था? इल्तुतमिश इसका दामाद था, ठीक है। इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? इनको लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियाँ मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियाँ मिली थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया गया था। किसका? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया गया था। पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली में स्थित हुमायूं का
मकबरा पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, जिसे चार बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। किसका? हुमायूं का मकबरा जो है ना, जो किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। और जहीं वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाए तो शाहजहाँ का, क्योंकि शाहजहाँ के में ही बहुत सारी बिल्डिंग बनी थी, ताजमहल हो गया और ठीक है, और आपके बनवाए गए थे बहुत ही सारी बिल्डिंग। ठीक है। इसी में बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तें हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों को और 4 वर्डों का उल्लेख किया गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले थे 4 वर्ड कौन कौन से थे, वो आपको कमेंट में बताना है 4 वर्ड कौन कौन से थे। ठीक है। अब बात करते हैं हम G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा 1970 के दशक में शुरू हुई थी। अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 में शामिल देश जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम थी। ठीक है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बारगो इग्नाजिया अपूलिया इटली में आयोजित हुआ था। आपको इतना याद रखना है, वर्ष 2024 में जो G7 शिखर सम्मेलन था वो कहाँ? अपूलिया इटली में हुआ था। ठीक है। अब हम देखें, अब G7 के देशों की ट्रिक हम क्या है? ट्रिक है आपको GF को जूस पिलाना, GF को जूस पिलाना। G7 के देश देखिए, G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। GF को जूस पिलाना, G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। वेरी वेरी सिंपल ट्रिक है मेरे दोस्त। आपको अच्छी लगी हो ना ट्रिक, तो गौरव सर के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई, आप लोगों के लिए इतना कंटेंट लाया जा रहा है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ना भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय के बारे में। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है। गवर्नर की बात करेंगे तो लॉर्ड क्लाइव, लेकिन यहीं गवर्नर के साथ जनरल जुड़ जाते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम के बारे में बात करेंगे तो कौन थे आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और भारत के कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसी में बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्या है? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। विधि आयोग कब आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में जब वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, और 1905 में 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। ठीक है। बात करेंगे 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता या कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता से शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है। चलिए अब इसी के बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा और, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था को कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो के द्वारा आरंभ की गई थी। रैयतवाड़ी यानी रीड और मुनरो, रैयतवाड़ी रीड और मुनरो के बारे में। महालवाड़ी व्यवस्था के मैकेंजी के द्वारा आरंभ की गई थी। देखो, महालवाड़ी, मैकेंजी, रैयतवाड़ी, रीड और मुनरो, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। इसे किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। लिंडेमान ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इसी में? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चोरी चौरा घटना। चोरी चौरा घटना क्या है आपकी? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुई थी ये घटना। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। क्या हुआ था इस घटना में? 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। चोरी चौरा घटना से किसने? महात्मा गांधी ने बारदौली में जो चल रहा था कांग्रेस के बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? 1922 में।
किस घटना के कारण? चोरी चोरा घटना के कारण। ठीक है, कहाँ हुई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1900 हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश हुई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। कहाँ पर? बिहार में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना से कौन था? आपके मुनरो थे और इधर से मीर कासिम थे। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। चलिए अब इसमें देखते हैं हम पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। पुस्तक क्या है? पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक किसकी? महात्मा ज्योतिबा फुले की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। हाँ, लोग कहेंगे ये क्लास किसके लिए बेस्ट है? मैं कहूँगा आप किसी भी एग्जाम की, वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो जनरल नॉलेज हर किसी एग्जाम में पूछी जाती है, आपके लिए सबके लिए बेस्ट रहेगी। किसी का भी एग्जाम की आप तैयारी करें, CGL हो गया, SSC MTS, SSC GD, UP पुलिस, अग्निवीर, दरोगा, सब भर्तियों के लिए बढ़िया होगी। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक है, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। कब? 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, इसी में बात करेंगे गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1931 में हुआ था। मार्च 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी आपके जो NTPC के हुए थे उसमें। महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे हम, देखिए रोग के बारे में। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग क्या है? रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलिया, डेंगू, एबोला। इसके ट्रिक क्या है? रचना हमें पानी दो। यानी विषाणु की खोज क्या है? रचना हमें पानी दो। रा से रेबीज, चा से चेचक, है से हेपेटाइटिस, में से मजलिस, और देखिए ई से इबोला, दो से डेंगू, और ये आपके क्या हो जाएगा? जिका वायरस। जिका वायरस। ठीक है, पानी दो, जिका वायरस क्या है? देखो विषाणु जनित रोग है आपके रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलिया, डेंगू, इबोला। इसी में बात करेंगे हम जीवाणु। विषाणु की बात कर ली, अब इधर जीवाणु। जीवाणु क्या? हैजा, टेटेनस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक प्लेग। हैजा, टेटेनस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक प्लेग, ये किसके हैं? आपके जीवाणु जनित रोग हैं। विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ भाई पहले लाइक करो, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, और वीडियो को अपने भाइयों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन क्या है? बम्बई अधिवेशन 1885, अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सूरत अधिवेशन 1907, अध्यक्ष रास बिहारी घोष। बेलगांव अधिवेशन 1924, अध्यक्ष महात्मा गांधी। मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए। बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी। लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के गर्मपंथ व नरमपंथ एक हो गए थे। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्मपंथ और नरमपंथ दोनों एक हो गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेपाल की प्रथम महिला कौन थी? राष्ट्रपति। अच्छा, नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां दक्षेश व सार्क का मुख्यालय है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। बांग्लादेश की ढाका है, भूटान की थिम्पू है, श्रीलंका की जयवर्धनपुरा है। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। ठीक है, और वीडियो को भाई शेयर कीजिए अपने भाइयों के पास। चलिए, म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, उत्तर से दक्षिण। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन है? इसे देखो, अरुणा मामी। ट्रिक याद कर लो, अरुणा मामी। किससे? म्यांमार से।
तो आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मा से मिजोरम। भाई अरुणा मामी मजे ले रही हैं, अरुणा मामी मजे ले रही हैं। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मणिपुर से मणि और मा से मजे मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, बात करेंगे हम इसी में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या है, विश्व के प्रथम मरुस्थल, विश्व के प्रमुख मरुस्थल क्या है, देखो टकला मकान चीन। देखो ज़्यादातर लोग चीन के क्या हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं, तो टकला मकान कहाँ का, चीन का हो गया। पेटागोनिया, पेटागोनिया अर्जेंटीना। देखो कोई काम अर्जेंट करोगे ना, अर्जेंट करोगे तो पेटीएम ज़्यादा करना पड़ेगा, पेटीएम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो पेटागोनिया अर्जेंटीना। ठीक है, गोबी मरुस्थल, गोबी की बात करेंगे, गोबी मंगोलिया व चीन। गोबी मांग लाओ भैया, गोबी मांग लाओ, यानी गोबी मंगोलिया चीन से। ऐसे रब उल खाबी, ये तो आपको पता ही पड़ा जाएगा भाई, सऊदी अरब का है। रब उल खाबी सऊदी अरब। कीजलकुम मरुस्थल कहाँ का, उज्बेकिस्तान का है। ऐसे ही दस्ते कबीर ईरान का है। दस्ते लूट, देखो लूट कबीर ये सब कहाँ के, ईरान के हैं। अटकामा, देखो आटाकामा कहाँ है, चिली का, आटाकामा चिली। ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया, तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और ये टकला मकान चीन का है, गोबी मंगोलिया का है, रबुल सऊदी अरब का है। दस्ते कबीर ईरान का है, दस्ते लूट ईरान का है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और क्या है आपका, पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में वर्ष 1992 में यानी 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सी यानी UNFCCC का गठन हुआ, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहा, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, है ना दोस्त। चलिए, जैसे UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष 1995 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉइंट्स कहा जाता है। किससे, UNFCCC की, है ना। पृथ्वी सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरिया 1992 में, फिर UNFCCC 1994 से। ठीक है, ऐसी बैठक COP को क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। 2002 में कहाँ, जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, इसी में बात करेंगे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिससे इनकी यूटी संख्या 9 हो गई। किसकी, जिससे इसकी यूटी संख्या 9 हो गई। ठीक है, इसी में बात करेंगे 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन व दीव को मिलाया गया, जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। कब, 26 जनवरी 2020 को, पहले 9 थी अब 8 है, वर्तमान में कितनी है, 8 है यूटी। ठीक है, ऐसी भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कौन सी समय रेखा, कहाँ से, नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब देखिए मानक समय रेखा की जो ट्रिक है ना, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्या है ये आंधी में छाता ऊपर उड़ा, किसकी ट्रिक है, जब ये समय रेखा जो हमारे भारत के 5 राज्यों से गुजरती है उसकी। तो देखो आंधी, आ से आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर यानी उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। ऐसे याद करेंगे, देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, है ना, याद हो गया भाई। चलिए ऐसे हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट क्या है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ था। कब, 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब से, 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई, मैं कहूँगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। ठीक है, आप ऐसे भी याद करते हैं, देखो विविधता में 2 वी बार है तो यहाँ भी डबल 2 आएगा, यानी वी 22 पे, वैसे भी वी 22 पर आता है, तो याद कर सकते हैं जैव विविधता दिवस 22 मई। कब, 22 मई। ठीक है, इसी हिसाब से आपको याद करना होगा। ये क्या है आपका, देखिए ऐसे जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। आपको बताना है स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। बहुत अच्छे, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे इसमें GI के बारे में बात करेंगे। ये क्या है ना, ये है आपका देखिए ग्राफिकल इंडक्टर।
ये क्या है आपके भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1919। जीआई टैग तो सुना ही होगा ना आपको, फसलों में चिन्हों में जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें दिया जाता है। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। आपसे पूछा जाए प्रथम जीआई टैग कब दिया गया था, जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है। शाही लीची का जीआई टैग बिहार को दिया गया है। शाही लीची के बारे में बात करेंगे तो कहाँ दिया गया है, जीआई टैग बिहार को दिया गया है। तेजपुर लीची की बात करेंगे तो असम को। तेजपुर लीची कहाँ जीआई टैग मिला है, असम को मिला है। खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च का जीआई टैग गोवा को मिला है। खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च जीआई टैग कहाँ मिला है, गोवा के लिए मिला है। ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे और हम थोड़ा रोगों के बारे में बात करेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी किसकी, सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमिनियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। कैडमिनियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। कैडमिनियम की अधिकता से क्या होता है, इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। ठीक है। इसी में बात करेंगे फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होता है। इसी में बात करेंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसी में बात करेंगे हम 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार, यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके कौन से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्त, देखिए हमारा जो एपिसोड 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। इसको भी कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है भाई कि देखिए हमने एपिसोड 1 को कंप्लीट कर लिया, आप लोगों को यहाँ तक वीडियो कैसे समझ में आई, यानी इस बुक का जो रिवीजन है क्या आपका सही हो रहा है। आप लोगों को कमेंट में बताना। अगर कोई दिक्कत भी हो मेरी आवाज़ में या आपको कुछ अक्षर समझ में ना आ रहे हैं तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन आपको भाई अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ मैं कि आपको बेस्ट मिले। तो चलिए समय फिर से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, और अभी तक किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट तो बनता है यार। आपकी लाइक करने से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो को बनाने में, जागरूक करने में। ठीक है। चलिए दोस्त फिर से स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में बात हुई है इसमें। तो देखिए क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में के सबसे बड़े देश कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसे हम बोल सकते हैं रुकना चीन, यानी रूस, कनाडा, चीन। सारे यानी सबका कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या है, 7वां स्थान है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऐसी बात करेंगे हम हेनले लूप संरचना क्या है। हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना होता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। हेनले लूप की कार्य जल का अवशोषण करना होता है। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें बात करेंगे हम प्रमुख नदियों के बारे में। नील नदी, यह नदी 2 नदियों के आपस में मिलने से बनती है, श्वेत नदी और नील नदी। ठीक है। बात करेंगे श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान व उत्तरी सूडान में बहती है और उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में नीली नदी मिल जाती है, तब इसे नील नदी कहा जाता है। इसी में टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर है, किसके, टाइबर नदी के। इसी में बात करेंगे डेन्यूब नदी।
डेन्यूब नदी, इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। किसका? डेन्यूब का। यह नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी 5 राज्यों की राजधानी से होकर गुजरती है, यानी देश की राजधानियों से। कौन? ऑस्ट्रिया से वियना, स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा, हंगरी बुडापेस्ट, सर्बिया बेलग्रेड, रोमानिया बुकारेस्ट। हंगरी क्या है? बुडापेस्ट है। सर्बिया बेलग्रेड, रोमानिया बुखारेस्ट है। ठीक है, इसी में बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी को ग्रीन राइवर भी कहा जाता है। डेन्यूब नदी को ग्रीन राइवर भी कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे घास के मैदान पता होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए इसी में हम बात करते हैं हडसन नदी के बारे में। हडसन नदी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है। न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। ठीक है, इसी में बात करें पोटामिक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। किसमें? पोटामिक नदी पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। इसी में बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कपानी हैं, जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। किसे? फाइबर ऑप्टिक्स। कौन है? नरेंद्र सिंह कृपानी, जिन्हें वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से पुरस्कारित किया गया था। चलिए इसी में बात करते हैं जल संधियाँ। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य क्या है? मलक्का जल संधि है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर स्थित है। ठीक है, इसी में आगे बात करेंगे हम खेल के बारे में बात करेंगे तो उबेर कप व थॉमस का संबंध बैडमिंटन खेल से है। नंदू नोटकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। कौन थे? नंदू नाटेकर थे, जिन्होंने प्रथम भारतीय जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। इसी में बात करेंगे हम वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग नौका दौड़ से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से। डेविस टेनिस। ठीक है, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। सीके नायडू क्रिकेट खेल से संबंधित है। सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू भाई साहब, सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू भाई साहब पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। कौन थी? चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। ठीक है, कमेंटेटर तो जानते हो ना, वही बताते हैं प्रत्येक जैसी बॉल पे छक्का लगा और ये लगा मैक्सिमम 6। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए प्रमुख ट्रॉफी कप देखिए बात करेंगे। थॉमस कप बैडमिंटन, डूरंड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। हम संतोष पागल नहीं, ये डायलॉग सुना है ना भाई, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का हो जाएगा। राइडर कप गोल्फ, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट का। ऐसे दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, रणजी क्रिकेट, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का है। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजलान शाह कहाँ का है? हॉकी का है। मोहन बागान क्लब कहाँ का है? फुटबॉल का है। आपको याद कौन सा करना है? देखिए डूरंड फुटबॉल का है, मोहन बागान फुटबॉल का है, ये आपको याद करने। राइडर कप गोल्फ का है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की है। ये आपको याद करके हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा क्या है टॉपिक? ये है भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश की लंबाई। ठीक है, बात करेंगे पड़ोसी देश की लंबाई। बांग्लादेश 4097 है, चीन 3488, चीन 3488, पाकिस्तानी 3323 है, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे इसी को। देखो बचपन में MBA याद करना है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इनकी लंबाई एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। बांग्लादेश 4097, चीन 3488, पाकिस्तानी 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। आँखें मीच कर फिर भाई स्कैनिंग प्रैक्टिस किया करो, स्कैनिंग। ठीक है, इसी में बात करेंगे हम। भारत में कुल 43 विश्व धरोहर हैं, जिसमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित है। मिश्रित कौन सी है आपकी अभी पता चल जाएगी आपको। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। कुल 43 विश्व धरोहर में से 2 शहर अहमदाबाद 2017 और जयपुर 2019 में शामिल किए गए थे। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बूसियर ने तैयार किया गया था। किसने? चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बूसियर ने किया था। ठीक है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकेल पाई जाती है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकेल पाई जाती है। अब बात करेंगे हम भारत के परमाणु
ग्रह, भारत के परमाणु ग्रह के बारे में बात करेंगे। तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। रावतभाटा राजस्थान, रावतभाटा राजस्थान। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, केगा कर्नाटक, कुंडनकुलम तमिलनाडु। रूस की सहायता से, कौन सा? कुंडनकुलम तमिलनाडु में, जो कि रूस की सहायता से है। केगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है, नरोरा तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, रावतभाटा राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है आपका? चलिए देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? BARC का मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, ठीक है। स्थित कहाँ है? स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। ये महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं प्रमुख पुस्तकें। पुस्तक लेखक, इंडिका स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल। गीता रैश, बाल गंगाधर तिलक। गुलामगिरी, जेतुआ फूले। गीता रैश बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। बात करेंगे इसी में। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। ये बंदी जीवन है किसकी? सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है। सचिंद्रनाथ सन्याल की क्या है? बंदी जीवन। ऐसे हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के बारे में। प्रमुख अभियान, जैसे ऑपरेशन संकट मोचन कहाँ है? दक्षिण सूडान फंसे भारतीयों के लिए 2016 में किसने? एयरफोर्स के द्वारा चालू किया था। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। बात करेंगे ऑपरेशन मेघदूत। ये हुआ था आपका सियाचिन लद्दाख विजय 1984 में। कौन सा? सियाचिन लद्दाख पर हुआ था। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय पर हुआ था, जो कि लद्दाख में। ऐसी ऑपरेशन पोलो वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। किसको? ऑपरेशन पोलो के थ्रू, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम। और ऐसे लोन बरातू क्या है? छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए। लोन बरातू छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए, ठीक है। ऐसे प्रमुख रोगों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख रोग क्या है? प्रमुख रोग, ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी पा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, और ये सोने मतलब निद्रा रोग। किससे? प्रोटोजोआ से है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, ठीक है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रोग से होता है, ठीक है। ऐसी इमारतों का कुष्ठ रोग क्या होता है? अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इसी अम्लीय वर्षा के कारण दोस्त जो आपका जो ताजमहल है उसका रंग क्या पड़ता जा रहा है? पीला पड़ता जा रहा है। किसी के? इमारतों का कुष्ठ रोग, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में बात करेंगे हम लोग। हाँ, नेक्स्ट है क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या? क्रिकेट के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला, जो कि कोलकाता में, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। पहला डे एंड नाइट मैच, ठीक है। कहाँ पर खेला गया था? आपका कलकत्ता में खेला गया था, ईडन गार्डन। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धर्मशाला स्टेडियम कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में है। ऐसी बात करेंगे हम। कर्क रेखा 23 से ही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। इसी में देखेंगे भाई, जानेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हम ऊपर से चलेंगे तो देखिए, पश्चिम से चलेंगे। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, आराम से याद हो जाएंगे। इसी में बात करेंगे हम। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम राजस्थान में। कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। सबसे अधिक मध्य प्रदेश यानी MP में, और सबसे कम RJ यानी राजस्थान में। मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी? माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी। देखिए, कर्क रेखा को काटेगी माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपे। मकर को लिम्पोपे, भूमध्य को कांगो, और कर्क को काटेगी माही नदी, ठीक है। इसी में बात करेंगे नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान कहाँ किससे जुड़े हुए? लैंडलॉक देश से। किससे? लैंडलॉक देश से, ठीक है। जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार।
जलवा स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका, पैलेट कड, राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे? राइबोसोम को कहा जाता है। इससे सबसे छोटा कोशिका अंग कहा जाता है किसे? राइबोसोम को। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे लाइसोसोम को आत्मघाती शैली कहा जाता है। आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसे? एटीपी को ही ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य को मिलाकर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। प्रमुख संस्था कौन है आपकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। देखिए, इस ओलंपिक समिति यानी कि स्थापना कब हुई थी आपकी? 23 जून 1894। 23 जून 1894 में हुआ था। मुख्यालय ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, प्रथम महिला अध्यक्ष जिम्बाब्वे की थी। इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में किया था। कब किया था? 1896 में एथेंस ग्रीस में किया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में बात हुई है। ठीक है, दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। बीसीसीआई 1928, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। बीसीसीआई 1928 मुंबई मुख्यालय है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। ये लीजिए आप, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, स्थापना 1961। मुख्यालय क्या है आपका? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। लोगो क्या है? पांडा। किसका? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में क्या है? लोगो पांडा है। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। प्रमुख नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, उस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमांग यूडुंग हिमनद से हुआ है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। यह सबसे गहरी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे गहरी नदी है। ठीक है, इसी में बात करेंगे। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? देखो, बूढ़ी दियांग, धनसरी, दिबांग, लोहित, सुबनसुरी, कामेग, मानस, तिस्ता। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। क्या है? बूढ़ी दियांग, धनसरी, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेग, मानस, तिस्ता। ठीक है, इस नदी पर असम में मांजुली द्वीप स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसी बारे में बात करेंगे। कावेरी नदी। कावेरी नदी क्या है? इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोगानू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। किसका? कावेरी नदी का। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहाँ? कर्नाटक से। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ किसकी? कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, काबिनी। तो इसमें बात करेंगे कावेरी की, भवानी, काबिनी, अमरावती, हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण। बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और भाई, अभी भी किसी भाई ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपना अपने भाई चैनल पर, व्हाट्सअप चैनल पर या इंस्टाग्राम पर प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाइयों को आपका फ़ायदा हो जाए। चलिए विटामिनों के बारे में बात करेंगे। विटामिन के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, विटामिन के वैज्ञानिक नेम्स। विटामिन ए को बोलेंगे रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमन। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल। याद रहेगा, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन B1 को थायमन, विटामिन ए को रेटिनॉल। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऐसे ही हम विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी व विटामिन सी दोनों ही जल में क्या है आपके? घुलनशील। देखिए, बसा परत में, देखो बसा में घुलनशील होती है आपकी डेका, केडा बोल दो, डेका बोल दो, यानी BC को छोड़कर जितनी भी होंगी वो सब बसा में घुल जाएंगी, और BC जो बसा आता है ना वो जल में घुल जाएगा। ठीक है, ऐसी बात करेंगे। विटामिन डी कैल्सीफेरोल एक हार्मोन है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल होता है। विटामिन सी की कमी से क्या? स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं समाधि स्थल। बहुत ही अच्छा। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई। भाई देखो, मोर को देखकर क्या लगता है? भय लगता है, तो अभय किसका है? मोरारजी देसाई का। चित्रा भूमि, भीमराव अम्बेडकर। भैया अम्बे का चित्र देखा? अम्बे का चित्र देखा, यानी भीमराव अम्बेडकर चित्र भूमि।
एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, जेल में एकता होती है मेरे भाई, ज्ञानी जैल सिंह, जेल में क्या होती है, एकता होती है, ठीक है। ऐसी बात करेंगे विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, भैया बहादुरों की हमेशा विजय होती है, बहादुरों की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। ऐसी बात करेंगे शांतिवन किसका, जवाहरलाल नेहरू, हरा रंग वन यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसी में बात करेंगे हम शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसकी, इंदिरा गांधी, इंडिया की शक्ति कौन है, इंडिया की शक्ति इंदिरा गांधी है, इंडिया की शक्ति इंदिरा गांधी है, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसी में बात करेंगे प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य, जैसे बिहू कहाँ का है, असम का है, लावनी महाराष्ट्र का है, लेजिम की बात करें, लेजी ये महाराष्ट्र का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, पिंडवानी छत्तीसगढ़ का है, बिहू असम का है, लावनी महाराष्ट्र का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, पिंडवानी छत्तीसगढ़ का है। इसी बारे में बात करेंगे तीजन बाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है, तीजन बाई का संबंध किससे, पिंडवानी नृत्य से है, जो कि कहाँ, छत्तीसगढ़ में होता है। भारत रत्न के बारे में बात करेंगे, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, जो कि ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो स्थल है, बहादुर क्या लोग होते हैं, बहादुर होते हैं, तो बहादुरों की हमेशा विजय होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ठीक है। इसी बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका इसी में देखिए, चलिए नेक्स्ट इसमें आता है आपके रोग, फिर से हैंसिन रोग एक कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ठीक है। ऐसे रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसमें पानी से डर लगता है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। हीमोफीलिया शाही रोग होता है, हीमोफीलिया क्या होती है, शाही रोग होता है, ठीक है। इसी बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश में सीमा बनाने वाले राज्य, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य क्या होती है आपकी, ट्रिक है ममता, क्या है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, यानी माँ से मेघालय, ए से असम, माँ से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, बा से पश्चिम बंगाल, बा से बंगाल, ठीक है। याद हो गया ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आप। और यहीं पर क्या होते हैं, देखो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ना और बांग्लादेश, पहले तो ये सुने त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य कौन सी है, जीरो लाइन रेखा, कौन सी रेखा है, जीरो लाइन रेखा है। अब बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में दिया गया था। कब, 1965 में जी शंकर कुरुप को। अब इसी में बात करें, इस पुरस्कार में वाग्देवी की प्रतिमा, 21 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 21 लाख रुपए मिलते हैं और वाग्देवी की प्रतिमा मिलती है। और बात करेंगे, यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी थी। नेक्स्ट क्या है आपका, यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। देखिए अंग्रेजी में बात करेंगे तो अमिताभ घोष को प्रथम मिला था, और मलयालम बात करेंगे तो किसे मिला था, मलयालम में सी शंकर कुरुप को, ठीक है। बात करते हैं हम आगे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए रामभद्राचार्य संस्कृत के गुरु व गुलजार उर्दू को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 2023 के लिए रामभद्राचार्य और गुलजार को नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 59वां विनोद कुमार शुक्ल, अच्छा 59वां किसे मिला था, विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। पुस्तक थी आपकी नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा आदि। प्रथम पुरस्कार किसे मिला था, पुरस्कार संबंधित, अच्छा संबंधित पुरस्कार से संबंधित बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, जो पुलित्जर पुरस्कार है ना वो किससे संबंधित है, पत्रकारिता से, पुलित्जर पत्रकारिता से आपका संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये लीजिए भाई आप समाप्ति की ओर चलते हैं, एपिसोड नंबर 2। चलिए बात करते हैं एबल किससे है, गणित पुरस्कार से। एबल पुरस्कार गणित से संबंधित है, अच्छा दिख नहीं रहा चोरी। एबल पुरस्कार आपका गणित से संबंधित है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत से, प्रतिष्ठ पुरस्कार आर्किटेक्चर वास्तुकला से। ऐसी एबल गणित से है, ग्रैमी संगीत से है, प्रिट्जर किसके, आर्किटेक्चर वास्तुकला से संबंधित है। इसमें बात करेंगे प्रमुख पुस्तकें के बारे में, तो पुस्तकें और लेखक, पुस्तक मालगुडी डेज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आर के नारायण की, मालगुडी डेज आर के नारायण, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता किसके, अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ,
ऐसे माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। इसी में बात करेंगे आगे ग्रंथियों के उपनाम। अब क्या बारे में बात करेंगे हम? ग्रंथियों के उपनाम। अब देखिए ग्रंथि के उपनाम बात करेंगे तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। हमने पहले कर चुके हैं, आपको सारे बताने हैं। एड्रियन ग्रंथि को बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। ठीक है। ऐसी हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। ऐसी पीनियल ग्रंथि को बोलेंगे हम जैविक घड़ी। पीनियल ग्रंथि को क्या बोलेंगे? जैविक घड़ी, जो कि मस्तिष्क की रीत है। ठीक है। ऐसे में नेक्स्ट क्या है हमारा जो एंड लास्ट टॉपिक है आपका द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन ज्वालामुखी। कहाँ? अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप किससे? प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैडल पीक है। ऐसी बात करेंगे भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। भाई आपको 2 एपिसोड कंप्लीट करा चुका हूं मैं। वीडियो आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, वीडियो में आपको अगर कोई कमी दिखती है तो वो आपको कमेंट में बताना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में आपको बताना है भैया हमें बहुत अच्छा लगा और हमें ऐसे और एपिसोड कराएं, तो जिससे मुझे मोटिवेशन लगेगा। मैं सारे एपिसोड यानी पूरी बुक कंप्लीट आपको कराऊंगा। और यही नहीं, आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जो भी कुछ आपको डाउट है सारे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और फुल यानी टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। ठीक है। सिलेक्शन होगा, बिल्कुल 100% होगा, समय लगेगा लेकिन सिलेक्शन होगा। तैयारी को इस लेवल की कीजिए कि आप इस बार जो भी वैकेंसी है आपका सिलेक्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्त, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।